हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी का निचोड़ जो चला रहा हूं, जो क्रैश कोर्स, ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है। और ये अगर 45 डेज का क्रैश कोर्स पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को 70 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी का फुल निचोड़ जो हम क्रैश कोर्स में स्टार्ट किए, जो इसका क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर 10 है। अभी तक पार्ट 9 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच के डिफेंस अकेडमी जो प्ले लिस्ट यूट्यूब बना है, उसमें आप लोग को प्ले लिस्ट में एनसीईआरटी का फुल निचोड़ के नाम से ऑब्जेक्टिव प्लस कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ से आप लोग को फ्लेम कर दिया हूँ, जिसमें आप लोग को अभी तक 11 वीडियो करा चुका हूँ, जिसमें 10 तक वीडियो आप लोग को 9 वीडियो ये कंसेप्ट का भी करा चुका हूँ, और 2 वीडियो आप लोग को मैराथन क्लासेस कर कर कराया हूँ, जिसमें क्वेश्चंस का है, यानी कि जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो सारा करा चुका हूँ। तो अभी तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब में देख लेना है, जहाँ तक आप लोग को यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 10 यानी 9 तक अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। अब यहाँ पर हम चलेंगे गोले के कारण विद्युत विभव। इसके पहले अगर ये गोले के कारण विद्युत विभव, अगर इसके पहले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देखे, यानी कि क्लास नंबर 5 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना है। क्योंकि ये क्लास नंबर 5 और ये क्लास नंबर 10, ये दोनों से मिलकर 5 नंबर कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये आप लोग ये वाला क्लास देख लेना है। उसके बाद इसके पीछे वाले जो क्लास नंबर 5 है, जिसमें दिया है गोले के कारण विद्युत विभव है, यहाँ पर वहां पर दिया है गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गोले के कारण विद्युत विभव यहाँ पर। और उस टॉपिक्स में ये 5 नंबर टॉपिक्स में जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसमें आप लोगों को करा है गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी फ्लेम करते हैं, इन्हीं दो टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्लेम करते हैं। और इस जो गोले के कारण विद्युत विभव और गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो 70 में से कम 5 नंबर आप लोगों को कंफर्म है कि यहाँ से आ जाएगा। तो ये दोनों वीडियो देख लेना। और मेरा वीडियो कंफर्मिंग आप लोगों को पता है कि 20 मिनट से नीचे ही होती है, यानी 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, क्योंकि हम वहां पर फ्लेम करते जो एनसीईआरटी जो पेपर जो बनाते हैं, उनके जो एनसीईआरटी जो फ्लेम कंसेप्ट होता है वही हम कराते हैं। अब हम चलते हैं गोले के कारण विद्युत विभव। थोड़ा बहुत विद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी बारे में बताएंगे, लेकिन अभी गोले के कारण विद्युत विभव के बारे में हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले गोला गोला 3 प्रकार का गोला होता है। फर्स्ट गोला क्या होता है, खोखला गोला होता है, जिसको हॉलो स्फीयर कहा जाता है। सेकेंड गोला क्या होता है, ठोस चालक गोला होता है, जिसको सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है, ठोस अचालक गोला होता है, जिसको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है। यानी गोला कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। खोखला गोला, ठोस चालक गोला, और तीसरा ठोस अचालक गोला, यानी चालक गोला और अचालक गोला। ये 3 प्रकार के गोले होते हैं। और यहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं। अब बनते क्वेश्चन कैसे, अगर बाहर के लिए पूछ देता है, बाहर का मतलब क्या होता है, अगर आउटसाइड कोई क्वेश्चन में पूछे गोले के कारण बाहर इसका विद्युत विभव क्या होगा, गोले के कारण अगर आउटसाइड बाहर क्या होगा, यानी गोला खोखला गोला, ठोस चालक गोला और ठोस अचालक की गोला, इसमें दे देगा। यानी कि गोले खोखले गोले के कारण देगा क्वेश्चन कि खोखले गोले के कारण जो बाहर विद्युत विभव क्या होगा, यानी कि बाहर विद्युत विभव क्या होगा। तो बाहर विद्युत विभव अगर खोखला गोला होता है तो बाहर होगा तो V बराबर K⁻R। तो K यहाँ पर क्या होता है, K जिसको सापेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। जो K का मान आप लोग को इसके पीछे क्लासेज में बता दिया हूँ कि K को ही सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसको 1/4πε0 के ही मान से हम लोग जानते हैं। K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। इसी को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करते तो इसका भी K का मान कितना होता है, K बराबर 1/4πε0, या K बराबर 9 × 10⁻⁹ इसका मान होता है। यानी कि इसका K बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। और K बराबर क्या, इसका एक और मान होता है 1/4πε0। इसको हम लोग लिख देंगे। अगर कहीं भी अगर K का मान पूछता है, जिसको सापेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है, उसका मान 9 × 10⁻⁹, या K बराबर 1/4πε0। 4 हो गया, पाई का मान 3.14, और एस्प्लोनट का मान आप लोग को बताया है 8.85 फॉर गड़े 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि अगर बाहर आउटसाइड के लिए अगर खोखला गोला के लिए विद्युत विभव पूछे
तो V बराबर के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। अगर ठोस चालक गोले के लिए अगर बाहर के लिए पूछता है तो V बराबर के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। ठोस अचालक गोला के लिए पूछता है तो V बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। जहां पर Q आप लोग को बता दिए कि आवेश जो होता है चार्ज होता है और R क्या होता है रेडियस होता है। सारे जगह पर जो दिया है कि V क्या होता है विद्युत विभव होता है, के क्या होता है सापेक्ष विद्युतशीलता, के का मान 1/4 होता है, और यहाँ पर जो आर होता है वहां पर रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। किसकी त्रिज्या? तो गोले की क्या होती है? त्रिज्या होती है। आया समझ में? अब यहाँ पर हम लोग तो ये समझ गए कि अगर बाहर के लिए आउटसाइड के लिए पूछे गोला खोखला गोला हो, ठोस चालक गोला हो या ठोस अचालक गोला, तीनों के लिए सेम होता है। V बराबर के क्यू बाई आर, V बराबर के क्यू बाई आर, V बराबर के क्यू बराबर, यानी तीनों के लिए सेम होगा। अगर क्वेश्चंस में आप लोग को पूछ देगा कि खोखला गोले के कारण बाहर खोखले गोले के कारण बाहर इसका विद्युत विभव कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे? कॉन्सोनेंट नियत होगा, समान होगा। आया समझ में? ठोस चालक गोले के लिए अगर बाहर के लिए भी पूछेगा तभी उसका भी समान होगा, और ठोस अचालक गोले के लिए भी पूछेगा तब भी इसका समान होगा। यहाँ पर नियत होगा। अब हम लोग सरफेस की बात करते हैं, सतह की बात करते हैं। यानी कि गोले के सतह, ये गोला हो गया, मान के चलिए ये वाला गोला हो गया, और इसके सतह पर बात करें। अभी तो हम बाहर गोले किए इधर और इधर बाहर किए, अब इस गोले के सतह की बात करते हैं। और गोले के सतह पर गोले के कारण विद्युत विभव क्या होगा? तो V बराबर के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, V बराबर के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, और V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी कि खोखला गोला हो, ठोस चालक गोला हो या ठोस अचालक गोला हो, अगर सरफेस की बात किया जाए, सतह पर बात किया जाए गोले की, अगर गोले की सतह पर बात किया जाए तो के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी कि ये गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला हो, इसका भी सतह पर भी सेम होता है। आया समझ में? अब हम लोग अंदर की बात करें इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए अगर बात करें मतलब कि इस ये गोला हो गया और इसके अंदर के लिए विद्युत विभव की बात करते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर की बात करते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि ये गोला हो गया, अब इसके अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तब इसका विद्युत विभव क्या होगा गोले के कारण। तो अंदर की बात करते हैं, गोला खोखला गोला हो, ठोस चालक गोला हो या ठोस अचालक गोला हो, इसके लिए भी क्या होता है? V बराबर के क्यू अपॉन आर, V बराबर के क्यू अपॉन आर, V बराबर के क्यू अपॉन आर, 3r² माइनस r² बाई 2r3। मतलब इसके अंदर के लिए भी यहाँ पर क्या होता है? नियत रहता है। यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो अंदर के लिए अगर बात करता है तो इसमें भी सेम होता है। लेकिन अगर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो जाए, किसके लिए? गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, देखिए उस हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर अब जा रहे हैं। इस विभव में तो क्या होता है, अंदर के लिए अगर इनसाइड के लिए बात करते हैं तो V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, V बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर, और V बराबर के क्यू 3r² माइनस r² डिवाइड बाई 2r3। लेकिन ये गोले के कारण विद्युत विभव हो गया। लेकिन अगर गोले के कारण इसी क्वेश्चन में दे देता कि ऊपर पूरा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, अगर इसी क्वेश्चंस में दे देगा कि गोले का विद्युत विभव नहीं, तीव्रता की अगर बात कर दिया जाए, किसकी बात कर दिया जाए? तीव्रता की बात कर दिया जाए। गोले के कारण विद्युत तीव्रता पर हम टॉपिक्स पर आते हैं, तो अगर तीव्रता की बात करें, अगर पार्ट 5 में आप लोग देख लेना, नहीं देखना तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि उसमें पूरा अच्छे से स्पष्ट किया क्वेश्चन के साथ। तो ये अगर तीव्रता की अगर बात हम लोग करते हैं, अगर अंदर की बात आ जाए, यही से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि अगर अंदर की बात आ जाए, अगर गोला खोखला गोला हो, ठोस चालक गोला हो या ठोस अचालक गोला हो, इसके लिए अगर अंदर के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करते हैं, तीव्रता की बात करते हैं, तब इसके तीनों के लिए क्या हो जाता है? E बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर कंसेप्ट केवल समझना है आप लोग को, केवल कंसेप्ट कि अगर बात हम लोग करते हैं गोले के कारण विद्युत तीव्रता के, विभव को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, तीव्रता की अगर बात करते हैं और अंदर की बात करता है, इनसाइड मतलब क्या होता है? गोले के अंदर की बात करते हैं, यही से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो E बराबर क्या होता है? 0 होता है। E बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की गोले की तीव्रता क्या होगी?
ठोस चालक गोला है तब भी जीरो होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, ई बराबर जीरो होगी। यानी कि गोला ठोस चालक गोला हो, अचालक ठोस गोला हो या चालक ठोस गोला हो, अगर गोले के कारण विद्युत तीव्रता की बात करते हैं तो हमेशा जीरो होता है। हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि गोले के कारण, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो जीरो होती है। लेकिन गोले के कारण विद्युत विभव के अंदर, अंदर की अगर बात करते हैं अंदर के लिए, तब के क्यू अपन विभव की बात हो जाए तो के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई 3r² माइनस आर के 2r क्यू। तो ये यहाँ से यही फ्लेम होता है क्वेश्चंस में कि गोले के कारण, गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र के अंदर तीव्रता क्या होगी, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर तीव्रता क्या होगी। अगर गोला खोखला गोला हो तो जीरो होगा, गोला ठोस चालक गोला हो तो जीरो होगा, और गोला अचालक ठोस गोला हो तब भी जीरो होगा। लेकिन अगर वही खोखला गोला हो और विद्युत विभव की बात किया जाए तो v बराबर के क्यू अपन आर, यानी कि कंसोनेंट नियत रहेगा, यानी कि इसका v बराबर के क्यू अपन आर, v बराबर यानी कि स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो अब उसका जीरो हो जाएगा अंदर के लिए, यानी गोला कुछ भी हो। उसी तरह अगर सेंटर की बात करते हैं, केंद्र की अगर हम बात करते हैं, तो गोले के कारण विद्युत विभव केंद्र पर अगर बात करते हैं तो v बराबर के क्यू बाई आर होता है कैपिटल आर, v बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, v बराबर 1.5 गुना होता है किससे, सेंटर से। ये अगर गोला ठोस अचालक गोला हो, ठोस चालक गोला हो या खोखला गोला हो, ये होता है। लेकिन अगर सेंटर की बात कर दिया जाए और तीव्रता की बात किया जाए, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात किया जाए तो यहाँ पर भी क्या होता है, ई बराबर केंद्र पर, सेंटर पर क्या होगा, जीरो होगा तीव्रता। ई बराबर क्या होगा, सेंटर पर भी जीरो होगा, तीव्रता की बात कर रहे हैं, ई बराबर तीव्रता की बात करते हैं तो सेंटर पर जीरो होगा। लेकिन अगर केंद्र पर अगर विभव की बात करते हैं तो v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, v बराबर के क्यू अपॉन 1.5 गुना। यानी कि इन तीनों में ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां से हम आप लोग को यही बताएं कि अगर गोले के कारण विद्युत विभव की अगर हम बात करते हैं तो सब में नियत रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, समान रहता है सब में। यानी गोला बाहर के कहे, सतह पर कहे, अंदर पर कहे, केंद्र पर कहे, केवल आप लोग दिमाग में यही करना है कि गोला बाहर का है, सतह पर का है, अंदर का है, केंद्र पर का है। और गोले के कारण विद्युत विभव की अगर बात कर दिया जाए तो चारों तरफ क्या होता है, सब में जगह में लिख देंगे समान होगा या तो नियत होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं, दो चीज में हमेशा याद रखना, गोले के कारण विद्युत की तीव्रता की बात कर दिया जाए, कब तीव्रता की बात किया जाए, अंदर और केंद्र पर, दो जगह इनसाइड और सेंटर की अगर बात करते हैं, तब यहां पर इनसाइड अगर गोला खोखला गोला हो, ठोस चालक गोला हो या ठोस अचालक गोला हो, अगर इनसाइड अंदर की बात करते हैं तो गोले के कारण विद्युत विभव नहीं, विद्युत तीव्रता की अगर बात करते हैं तो तीनों जगह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। यानी कि गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो, अचालक ठोस गोला कोई भी हो। केंद्र की भी बात करते हैं, केंद्र पर अगर बात करते हैं और गोले के कारण विद्युत तीव्रता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी गोला केंद्र की बात करते हैं, गोला खोखला गोला, ठोस चालक गोला, ठोस अचालक गोला, यानी कि सेंटर की बात करते हैं तो सब जगह जीरो 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 कर देते हैं। लेकिन अगर वही गोले के कारण अंदर विद्युत विभव की बात करते हैं तो सब जगह सेम यानी कि समान होता है या उसमें नियत रहता है। यहाँ तक आप लोग कंसेप्ट आ गया। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और अच्छे से आप लोग को समझना है तो इसके क्लास नंबर 5 में और अच्छे से देख लेना है। यहाँ तक आप लोग को समझा दिए। ये समझाने का मतलब हमारा यही था कि गोले के कारण अगर विद्युत विभव की बात करता है, कहीं भी करे, बाहर करे, अंदर करे या सरफेस सतह पर करे, तो समान रहता है और नियत रहता है। लेकिन गोले के कारण विद्युत तीव्रता की अगर बात करते हैं और तीव्रता की बात करते हैं तो दो जगह याद करना, अगर तीव्रता आएगा तो अंदर और केंद्र। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, अंदर और केंद्र। और अंदर और केंद्र के लिए कहीं पर भी पूछ दे गोला अगर चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, सब जगह क्या होता है, जीरो होता है। अब इस टाइप से थोड़ा सा पीछे वाले गोले के कारण विभव वाला कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, कुछ तीव्रता वाला क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आप लोग कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होगा। अगर खोखला गोला खोखला हो और उसके बाद विद्युत विभव क्या होगा, जीरो होगा, 1 होगा, स्थिर होगा। तो आप लोग को हम बताएं कि अगर गोला खोखला हो या कुछ भी गोला हो, अगर अंदर विभव की बात करें,
विभव, विद्युत विभव की बात करते हैं तो स्थिर होता है या वो क्या होता है, समान होता है। स्थिर होगा या समान अगर ऑप्शन में देगा तो वहां पर ऑप्शन मार्कर आ जाना है। अब आते हैं खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात करते हैं, गोला क्या हो, गोला क्या हो, खोखले गोले की क्या होगी, विद्युत तीव्रता क्या होगी, अंदर, अंदर इनसाइड की बात करते हैं तो जीरो यहाँ पर हो जाएगी। अगर खोखले गोले के यहाँ पर अंदर की जगह और क्या लिख देगा, केंद्र पर, केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगी, तो केंद्र पर भी खोखले गोले की क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी में से क्वेश्चन से आ जाएगी खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव, तो आप लोग जीरो मार्कर आ जाते हैं तो वहां पर गलत हो जाएगा। खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होगा, स्थिर होगा, कंसोनेट होगा। लेकिन खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता की बात करते हैं तो जीरो होगा। अगर गोले, खोखले गोले के अंदर केंद्र की बात करता है, अंदर भी रहे या केंद्र पर भी रहे, तब भी इसका आंसर जीरो होगा। तो ये सारे आप लोग को जिसमें प्रीवियस ईयर इसमें सारे टाइप्स का अगर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव से कंसेप्ट आते हैं तो ये सारे आप लोग कर लेना। और फिक्स है कि 3 से 4 या 5 नंबर का 5 क्वेश्चंस आप लोग को इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना और यहाँ से आप लोग ये समझ लेना है कि विद्युत विभव की बात करें तो नियत या समान रहता है, लेकिन तीव्रता की बात करते तो दो जगह हमेशा ध्यान पर रखना है। कहाँ कहाँ पर, तो एक हम लोग बात करते अंदर, गोले के अंदर, और एक बात करते सेंटर केंद्र पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं वहां पर क्या होता है, हमेशा जीरो रहता है। या गोला हुआ तो खोखला गोला हो, या चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो, या तो इन साइड के लिए और केंद्र की बात करते तो सब जगह क्या होता है, जीरो होता है। आया समझ में। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो की ओर। और आप लोग का विद्युत विभव से एक या दो क्लासेज और आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक्स का एपिसेंट स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारिता। और ये फुल एनसीईआरटी का निचोड़ होता है। और ये अगर सीरीज आप लोग देख लिए तो हम दावा करते हैं कि 70 नंबर आप लोग को पक्का मिल जाएगा। और कंसेप्ट धीरे धीरे कंसेप्ट जो बोट्सअप होते हैं ये धीरे धीरे आप लोग को आ रहा होगा अंदर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।